पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर हम कई बार फ्लैग को पिनेंट भी कहते हैं। वो कौन से केसेस में कहते हैं वो देख लीजिए। जब ऐसा एक ट्रायंगल टाइप फॉर्म होता है तो उसे हम पिनेंट भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि पोल एंड फ्लैग एंड पोल एंड पिनेंट कोई एक अलग पैटर्न होता है। तो जब ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसे जनरली पिनेंट कहा जाता है, और जब ये एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप फॉर्म होगा तो उसे एक फ्लैग कहा जाता है। सो इट इज़ नियर अबाउट द सेम। तो अभी देखिए, हम लोग इसके अंदर हमारे पहले कंडीशंस जान लेते हैं कि पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को जब हमें ट्रेड करना है तो हमें कौन से कंडीशंस की तरफ ध्यान देना है। तो ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने डिनोट किया हुआ है ये एक ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए। जो प्रीवियस जहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद में एक शार्प राइज आना चाहिए। ये जो राइज है ये काफ़ी शार्प होना चाहिए। इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो भी कंपेयर टू दिस प्रीवियस, जब भी ये यहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा था हमारे रेजिस्टेंस के पहले, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है ये अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए। उसके बाद में ये जहाँ पे भी एक अपना स्टॉप लेता है, जैसे कि यहाँ पे अभी इसने एक स्टॉप लिया और वहाँ पे एक अपना कंसोलिडेशन फेज चालू कर दिया है। ओके, तो ये जब कंसोलिडेशन फेज में आएगा तो यहाँ पे जो हमारे वॉल्यूम्स है ये डिक्लाइनिंग हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी वॉल्यूम्स आ रहे थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कम होने चाहिए। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हम इसे एक ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम पे जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके अंदर ये जो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम्स थे उससे ये वॉल्यूम जो है वो थोड़ा राइजिंग होना चाहिए। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है और ये अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने वाला है। तो जैसे ही इसके ऊपर ये पिनेंट या फ्लैग के ऊपर जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे। और हमारा जो जनरली इसके अंदर टारगेट होता है कि ये जो प्रीवियस जहाँ पे भी ये अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आया था, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस हम लोग ये ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और वो हमारा टारगेट इसके अंदर रहेगा। सेम हमारा जो बेयर फ्लैग होता है, बेयर फ्लैग में भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था उसका ये ब्रेक डाउन होना चाहिए, और उसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए जिसके अंदर वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी हाई होने चाहिए कंपेयर टू दिस प्रीवियस ट्रेंड का जो भी कंसोलिडेशन रहेगा उसके हिसाब से। ये जो वॉल्यूम है ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज में एंटर करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर एक डिक्लाइनिंग शेप आना चाहिए। और जब ये हमारा ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे जो है ये हमारे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ होने चाहिए, और जैसे ही उस कैंडल के लो के नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो जाएगा। और टारगेट हमारा सेम रहेगा, जो भी ये ट्रेंड चालू हुआ था प्रीवियस ब्रेकडाउन के बाद में, वहाँ से लेके ये जो भी हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरफ जहाँ पे सॉरी सपोर्ट की तरफ जहाँ पे आके ये रुक चुका है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ मार्क करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अभी इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो भी कंसोलिडेशन हुआ है इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उससे हम एक थोड़ा सा बफर पॉइंट रखेंगे, और वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। और टारगेट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेंज फॉर्म हुआ है वही रेंज हम लोग यहाँ से लेके नीचे तक मार्क करेंगे। तो यह है हमारा पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका। चलिए अभी हम लोग लाइव चार्ट में एक हर एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मतलब चार्ट में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक बेयर फ्लैग का एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आया। ये डाउन ट्रेंड इतना छोटा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड है, तो उसका एक जस्ट छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि मैं आपको ये पूरा ट्रेंड दिखा सकूँ। अगर एक फ्रेम में मैं ये प्रीवियस ट्रेंड भी लेता था तो फिर आपको ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने प्रीवियस ट्रेंड को यहाँ से लिया है, और जो उसके बाद का ट्रेंड है वो मैंने पूरा कैप्चर किया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद में ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है।
तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम्स है वो राइजिंग होने चाहिए। जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में डिक्लाइनिंग होनी चाहिए। और जैसे कि ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही अभी हमारा ये ब्रेकडाउन हो जाएगा ये लो के नीचे, तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, यहाँ पे समवेयर अराउंड हमारा स्टॉप लॉस मार्क रहेगा। और उसके कंपैरिजन में ये रहा हमारा टारगेट। मिनिमम टारगेट हमारा जो रहेगा, जो भी प्रीवियस डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था उसका जो भी यहाँ पे लेग बनेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे। आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए होंगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।